न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अर्जेंटाइन फुटबॉल का सुल्तान, इनामात की बरसात, इत्तेहाद कायम है और रहेगा। और कातिल गिरफ्तार ना हो सके। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अर्जेंटाइन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 36 साल बाद टाइटल अपने नाम किया। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला कांटेदार रहा। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मैच का नतीजा ना निकला। पेनल्टी किक्स पर अर्जेंटाइन फतह याब हुआ। मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब भी पूरा हो गया। अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का जश्न भरपूर मनाया। ग्राउंड में एक दूसरे के गले लगाए कई खिलाड़ी आबदीदा हो गए। स्टेडियम में मद्दाहों का जोश व खरोश दीदी रहा। फातेह टीम को खूब दाद दी गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के इख्तिताम पर बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फ्रांस के एम्बापे गोल्डन बूट के हकदार करार पाए। मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। बेहतरीन गोलकीपर और दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। फातेह और रनर अप टीमों में मेडल्स भी तकसीम किए गए। दहाइयों से आंखों में बसा ख्वाब पूरा हुआ तो लायनल मेसी ने इस मोमेंट को भरपूर एंजॉय किया। ट्रॉफी उठाकर अपने आलमी फातेह होने के इजहार करने की देर थी कि इर्द गिर्द सब कुछ साकत हो गया। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने पूरे दिल और जोश और जज्बे से इस लम्हे को जिया। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, मेसी ने तरदीद कर दी। बेटे ने वर्ल्ड चैंपियन का ताज सर पर सजाया तो सुपरस्टार मेसी की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीवानावार लगते जिगर की जानिब लपकी। लायनल मेसी ने अपनी जन्नत को गले लगा लिया। दोनों का ये जज्बाती अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अर्जेंटीना के प्लेयर्स की हैसियत से रिटायरमेंट के अफवाहों की किंग मेसी ने तरदीद कर दी। वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम की जानिब से मुस्तकबिल में खेलता रहूंगा। इस हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं। अर्जेंटाइन के आलमी चैंपियन बने पर दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में जश्न का समा। लाखों अफराद सड़कों पर उमड़ाए टीम के हक में नारे लगाए, हल्ला गुल्ला किया। स्टार फुटबॉलर मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में न सिर्फ अपनी टीम को फतह दिलवाई बल्कि कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। उन्होंने 26वां मैच खेलकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। वो 5 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के 6ठे खिलाड़ी हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब में कतर का स्टेडियम रंग और रून में रह गया। गुलकारों और फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। एनिमेशन और टेक्नोलॉजी के लाजवाब इस्तेमाल ने समा बांध दिया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कतर में सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ बल्कि इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर हज़ारों सय्याह दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मसाजिद से गूंजती अल्लाहु अकबर की सदाओं ने ऐसा सहर दिखाया कि सुनने वाले कानों में दीन इस्लाम को अपने लिए बेहतरीन समझ लिया। और आप कुछ खबरें शामिल करेंगे सियासत के मैदान से और आप बताएंगे कि इमरान खान कहते हैं कि असम्बलियां तो जरूर तहरील होंगी। देखना चाहता हूं कि आइन की अमलदारी की राह में कौन रुकावट है। जनरल रिटायर्ड बाजवा से कोई जाती मसला नहीं। इख्तलाफ यह है कि उनकी वजह से मुल्क पीछे जा रहा है। चोरों को ऊपर लाकर बिठाया गया जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। साफियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि जब फैज हमीद को हटाया गया तो मालूम हो गया था कि अब हुकूमत की तब्दीली का प्लान है। असम्बलियां तो जरूर तहलील होंगी। इमरान खान ने अपना ऐलान दोहरा दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द से बातचीत में कहा कि असम्बलियों की तहलील से मालूम हो सकेगा कि आइन की अमलदारी की राह में कौन रुकावट है। आइन में तो इलेक्शन की अल्तवा की कोई गुंजाइश नहीं। अगर नून लीग और इलेक्शन कमीशन ये काम करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की पुश्त पनाही के बगैर मुमकिन नहीं। इलेक्शन मुलतवी हुए सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से इनका कोई जाती मसला नहीं। मसला सिर्फ ये है कि उन्होंने मुल्क चोरों के हवाले कर दिया जिसकी वजह से मईशत तबाह हो गई। बताया फैज हमीद को हटाए जाने पर इन्हें मालूम हो गया था कि हुकूमत की तब्दीली का प्लान है
जनरल रिटायर्ड बाजवा को बुलाकर कहा था कि मुल्क चोरों के हवाले किया गया तो मईशत बर्बाद हो जाएगी। बाजवा को बहुत समझाया कि 16 अरब के केसेस शहबाज शरीफ पर हैं। बाजवा को बताया कि 10-12 बड़े लोग करप्ट हैं, इनको पकड़ लें, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाजवा का जोर था कि करप्शन केसेस की तरफ तवज्जो ना दी जाए। इससे हमें पता चला कि करप्शन तो इनका इशू ही नहीं था। इमरान खान ने कहा कि बाजवा को ये भी बताया था कि अलीम खान पर भी केसेस हैं, इन्हें वजीर आला नहीं बना सकते। जहांगीर तरीन और परवेज इलाही अलीम खान को वोट देने पर भी तैयार नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हम पर बहुत एहसान किए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने हमसे बहुत ज़्यादतियाँ की, वो हमारे खिलाफ थे। परवेज इलाही का कहना था इमरान खान ने कहा असम्बली तोड़ो तो हमने फ़ौरन हामी भर ली। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि असम्बली तहलील करने की समरी पर 1 माह पहले दस्तखत कर दिए थे। असम्बली तहलील करने का ऐलान PTM के लिए बहुत बड़ा धचका है। परवेज इलाही ने कहा इख्तिदार न होने के बावजूद इमरान खान मकबूल है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बयान के बाद तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। मुखालिफिन की खुशियाँ खाक में मिल गईं। मोनिस इलाही वजाहत देते जमान पार्क जा पहुँचे। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयानात पर शिकवा किया, जिस पर मोनिस इलाही ने इन्हें एतमाद में लिया। मुलाकात में मौजूद फवाद चौधरी ने भी मोनिस इलाही के कान में कहा ऐसा मत किया करें। बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं में मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात के बाद मोनिस इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि हमारा इत्तेहाद कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगा। नून लीग अपना मातम जारी रखे। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक इक़्तिदार बचाने के लिए इत्तेहादियों की दौड़ें लग गई। इलेक्शन से फरार के रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को पंजाब असम्बली तहलील से बचाने का टास दे दिया। चौधरी शुजात ने हौसला बख्श जवाब न दिया, खानदान से मशवरे का कहकर टाल दिया। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने ओहदा पैमा किया कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, पंजाब असम्बली हर तरीके से बचाएंगे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या गवर्नर एतमाद का वोट कहेंगे। PTI रहनुमाओं का हुक्मरानों को इलेक्शन कराने का चैलेंज। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अगर आपके पास वोट नहीं तो जाकर चने बेचें। आप आवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। इदारों और ताकतवर लोगों को सोचना होगा। इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं। नून लीग को और PDM की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, आइए मुकाबला करें। और हम भागने नहीं देंगे। कितना भाग लेंगे आप? अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए, आप वहाँ जाए ऐशी करें। अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ इदारों को, हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनको सोचना होगा। परवेज इलाही का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इमरान खान ने कल जो बात कही वो ठीक है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है कि हम सब फौज की इज्जत करते हैं। कुछ काली बेड़े हैं जिन्होंने मुल्क के हालात ख़राब किए, क्या उनका नाम भी ना लिया जाए। वो न्यूज़ के प्रोग्राम अब होगी बात में गुफ्तगू के दौरान कहना था कि इस सियासी जोड़ तोड़ से मुल्क का नुकसान हुआ। जहाँ तक चौधरी परवेज इलाही का उनका अपना मौक़िफ़ है, और अपना मौक़िफ़ से उन्होंने बड़ा क्लियरली हमेशा अपना मौक़िफ़ रखा है सामने। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात कही कल, और जो भी बात बाजवा साहब के बारे में कही है वो ठीक कही। हम तो सारे जो है कि फौज की बड़ी इज्जत करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे वो आधा खानदान जो है वो फौज में कुछ काली भेड़े हैं जिन्होंने हालात मुल्क के इस वक्त खराब किए, उनका नाम भी ना लिया जाए, ये तो जाति की बात है ना। बाकी उनकी सोच है, उनका ख्याल है कि शायद उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हमारा ख्याल है कि उन्होंने गलत काम किया। इस जोड़ तोड़ से आपने नुकसान किया इस मुल्क का। जब इस तरह की जातियां होंगी तो आपका ख्याल है कि आवाम खामोश रहेगी? कुछ हद तक ही इंसान बर्दाश्त करता है ना ऐसी बातें। इमरान खान 2 असम्बलियों की तहलील के लिए तैयार। PDM इत्तेहाद रास्ता रोकने के लिए दमखम दिखा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की वाज़ेह अक्सरियत है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने की सूरत में मंजूरी का इम्कान न होने के बराबर है। किसके कितने नंबर हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान का पलड़ा भारी, कंट्रोल में है पंजाब। ऐवानों में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी सिर्फ दीवाने का ख्वाब। 371 रुकनी पंजाब असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद का पलड़ा भारी है। PTI 168,
काफ लीग 10 सीटों पर बराजमान है। 178 के जवाब में अपोजिशन की गिनती 166 से आगे नहीं बढ़ती। नून लीग 166, पीपी 7, राह हक पार्टी के 5 अरकान इत्तेहाद का हिस्सा। 5 आसाद अरकान का छिकाव भी नून लीग की जानिब है। खैबर पख्तूनख्वा में कप्तान की सादा नहीं भारी अक्सरियत है। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 95 अरकान हैं। काफ लीग का एक रुकन भी हुकूमत का हिस्सा है। अपोजिशन जमातें मिलाकर 41 पर ही फुल स्टॉप लग रहा है। JUI 15, ANP 12 अरकान के साथ काबिल जिक्र है। नून लीग 7, PP 6, जमात इस्लामी के 3 अरकान हैं। अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद का पत्ता फेंक सकती हैं, मगर हकाइक बताते हैं तहरीक मामूली वक्त गुजारी से ज्यादा कामयाबी नहीं समेट सकेगी। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मनी और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तान पर चोर और डाकू मुसल्लत है, किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। I believe the only solution right now in Pakistan is a general election. As soon the general election has been done, the trust of Pakistani and the overseas Pakistanis will begin. Our honest leader Imran Khan, who is willing to serve the country and take care of the innocent people. पिछले 7-8 महीने में मैंने देखा और तजिया किया कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बाद अगर पाकिस्तान को एक बेहतरीन लीडर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो वो हमारे कायद इमरान खान साहब हैं। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान 1 साल पहले जिस तरह दुनिया के नक्शे पे उभरा था उस तरीके से फिर से हम पाकिस्तानियों की बाहर के मुल्कों में वकार और इज्जत दोबारा हमें मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इमरान खान बेसिकली ही इज अ गुड कैरेक्टर। उसने बेहतर चीजें की। उसने सबसे बड़ी चीज ये की कि उसने पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर्ड किया, बताया कि उनको शेक किया और कहा कि नहीं यार उठो काम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दुनिया भर में चाहने वाले वैसे तो बहुत हैं, लेकिन कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस नौजवान ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए लाहौर जलसे की मुनासबत से गाना फिल्माया और नगमे को रिलीज करने के लिए टोरंटो में तकरीब का इनेकाद किया। टोरंटो से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट देखिए। मौलाना फजलुर रहमान के बाद आसिफ अली जरदारी के बलूचिस्तान में एंट्री। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के अहम रहनुमाओं से मामला तय पाने लगे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नायब सदर आसिम कर्द का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 MPs से मामला तय पा गया। आरिफ जान मोहम्मद हुसैनी और सलीम खोसा पीपल्स पार्टी से राब्ते में है। पीपल्स पार्टी मक्सी जमाली जाम बहुतानी ख़ानदान से राब्तों पर भी गौर कर रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा PP क़यादत से जल्द मुलाकातें करेंगे। बलूचिस्तान के अरकान से इस्तीफों पर कोई बात हुई ना करेंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ हुकूमत अपनाएगी। इस वक्त जो है फैसला ये किया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो है वो तहलील करनी है और सिंध एंड बलूचिस्तान से अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। हम वहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि उसकी वजह से फिर हम एक नया इलेक्शन होगा, 5 साल का इलेक्शन होगा, नई असम्बलियाँ आएंगी। इस्तीफे देंगे तो इस वक्त सिर्फ एक बाई इलेक्शन होगा चंद महीनों के लिए, तो इस्तीफे यहाँ से नहीं दे रहे। अच्छे लोग, मजबूत लोग शामिल होते चले जा रहे हैं, पार्टी ज़्यादा ताकतवर होती चली जा रही है और जैसे मैंने कहा यही नज़र आ रहा है सारे पाकिस्तान में इस वक्त यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। अगला इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।